हमारे साथ इस वक्त विष्णु मौजूद हैं। विष्णु ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। विष्णु, आपके कौन थे जो भगदड़ में एक्सपायर किए? जी माता जी थी मुन्नी देवी। आज राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई, काफी देर तक आपसे राहुल गांधी ने मुलाकात की है। सभी से क्या बात कहा- करते क्या हैं। कहा- क्या क्या कहा राहुल गांधी ने? भाई उन्होंने तो ये पीड़िता के बारे में कुछ पूछा कि कैसे कैसे बात हुई थी, वहाँ पे वारदात कैसे हुई थी, कि आप गए थे कि नहीं गए थे। तो मैंने हम तो जाते ही नहीं है, हम नहीं जाते। वो तो हमारी माता जी कभी जाने लग गई थी, उस दिन गई और ऐसे बात हो गई। मैंने कि मृत्यु हो गई, फोन आया मेरे पास 4 बजे टाइम पर। सहायता राशि के बारे में भी बातचीत हुई थी? ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने ये कही थी कि कुछ हम कर सकते हैं। मैंने कहा अब आप जानो, आपको काम जाना, हम तो कुछ नहीं कर सकते। संसद में बात उठाने की बात कही थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहते अब जो बात होगी, आपकी पीड़िता होगी, बात रखी जाएगी बस वहाँ पर। जी सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी छोटी बहन जो है वो गुजर गई थी इसमें। क्या कहेंगी अब? राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा? आगे आइए दादा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने जब आपकी मुलाकात हुई? राहुल गांधी से क्या कुछ कहा? 2 लाइन बता दीजिए। पापा चप्पल पहन लो, चलो। राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी? उन्होंने वही पूछा जो हमारे साथ हादसा हुआ था उसके बारे में पूछा, हमने सब बता दिया उनको। हमारी बेटी दोनों गई थी, एक बेटी मेरी बची वहीं भीड़ में दब के मर गई। ये कुछ सहायता राशि को लेकर भी बातचीत की है? उन्होंने बताया वो उसमें विधानसभा में वो उठाएंगे सवाल, और सवाल के तहत जो कुछ होगा तो वो किया जाएगा। आपसे भी बेटा कुछ अलग से बातचीत किया है राहुल गांधी ने? उन्होंने यही बोला है कि हम संसद में बात करेंगे, अपने आप को हिम्मत दो, अपने घर वालों को संभालो। उन्होंने यही कहा है मुझसे, जो कि मैं जब से मेरी बहन गई तब से मैं कर ही रही हूँ। अपने आंसू को इनके सामने बंद करके इनको चुप कर रही हूँ। माँ के बारे में भी पूछा कि माँ की तबीयत कैसी है? मैं पूछा माँ तुम्हारी ठीक है? कि हाँ, हम दोनों तो सही सुरक्षित हैं। हमारी बेटी वही चली गई बस। हमारी घरवाली और ये मेरी बेटी वहाँ से निकल आई। इसने तो बड़ा प्रयास किया उसको बचाने का। उसको लेके हॉस्पिटल गई, सरकारी हॉस्पिटल गई, प्राइवेट हॉस्पिटल गई, बाइक पे बैठा के किसी के साथ, पर उसको वो बचा नहीं पाई। मैंने उसको तभी की तभी मुंह से पंप भी किया, प्रेस भी किया, पर वो ख़त्म हो चुकी थी वहीं पे। काफी क्लोज थी आप अपनी छोटी बहन के? क्लोज थी, बहुत क्लोज थी, इसी के पास रहती थी, बस होती थी, छोटी थी। मुझसे अपनी सारी बातें कहती थी। दीदी तू ये कर ले, हम ये करेंगे। दीदी तू ये कर ले, हम ये करेंगे। दीदी तू कब तो एक नौकरी कब लगेगी? जी हम चलेंगे, हम घूमने चलेंगे। उसने ताजमहल, प्रेम मंदिर कुछ नहीं देखा था उसने। उसकी घूमने की बहुत इच्छा थी, इतनी मेरी कभी इच्छा नहीं थी, उसकी बहुत इच्छा थी घूमने की। कहती थी दीदी तू कुछ कर ले, क्योंकि मैं ही घर में बड़ी हूँ ना। तो मुझसे कहती दीदी अभी तो मेरी 18 भी पार नहीं हुई है, मैं तो किसी में फॉर्म भी नहीं भर सकती हूँ, तो कुछ कर ले, हम घूमने चलेंगे। राहुल गांधी ने सहायता राशि बढ़ाने की बात? वो कह रहे थे वो वहाँ में सवाल करेंगे, कोई हरसंभव करेंगे, जो प्रयास करेंगे, जो भी है, ये कहा था उन्होंने। ठीक है। तो इस पूरे परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। इनकी छोटी बहन इस हादसे में गुजर गई है, इनकी छोटी बेटी इस हादसे में गुजर गई है। राहुल गांधी ने इनसे मुलाकात की और कहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। राहुल गांधी ने मुलाकात की। ज्योति, राहुल गांधी ने क्या कहा आपसे? वो बोल के गए कि आप कुछ मदद हम मतलब दबाव डालेंगे। हाँ, अच्छा, रोजगार की ये मेरी बहन है बड़ी, दीदी बोलेंगे, मेरे पे नहीं बोला जाएगा। क्या क्या कहा राहुल गांधी ने? और नहीं बोला जाएगा, मुझ पे नहीं अब कुछ बोला जाएगा। जरा आप इधर आइए। राहुल गांधी ने क्या क्या कहा आपसे? जरा राहुल गांधी ने क्या कहा आपसे? उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीड़ितों को सही वो मिले, अच्छा है आप लोग। अच्छा, आश्वासन दिया है। और क्या पूछो? उन्होंने पूछा किस तरीके से क्या क्या हुआ वहाँ पे? हाँ ये पूछा था। क्या कहा आपने? जरा पीछे की तरफ आइए। हाँ, हम नहीं दे पाएंगे कुछ जवाब। और भी यहाँ पर कई परिवार हमारे साथ यहाँ पर हैं। सीधे हम इन परिवारों से बातचीत करते हैं कि क्या वो परिवार कह रहे हैं, क्या कहा जब आपसे मुलाकात हुई है? यही कहा था कि आप क्या चाहते हो। मैं सांसद में जाके वहाँ कहते हैं इसकी अपील करूँगा, ये मुआवजा कम दिया जा रहा है और इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूँगा, ऐसा उन्होंने। क्या पूछा राहुल गांधी ने आपसे? क्या पूछा? यही पूछा था कि ये हादसा कैसे हुआ और कहाँ हुआ और आपके परिवार से कौन कौन है, ये पूछा गया। क्या नाम है आपका? हरि मोहन।
हरि मोहन जी, हरि ये आपकी पत्नी है? हरि, हाँ आइए। कि राहुल गांधी ने क्या क्या पूछा आपसे? राहुल गांधी ने क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा है, यही पूछ रहे हैं वो कौन है वो तुम्हारी। हाँ, मैंने बोली सास है वो हमारी। सास है हमारे। हाँ। और क्या क्या पूछा कि संसद भवन में क्या बात उठाएंगे क्या? जो बोल रहे हमारी यहाँ पे वो नहीं है सुनवाई और हम बाहर जाके उठाएंगे। मुआवजे को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुआवजा बढ़ना चाहिए, हाँ, नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ बोला था। बोला था। और कुछ उन्होंने बातचीत की आपसे? नहीं और कुछ नहीं। और भी हमारे साथ यहाँ पर आपसे राहुल गांधी मिले थे? हमसे तो मिलते ही रहते हैं, वहाँ पर भी, यहाँ भी। कल हम रात को लखनऊ भी थे हम लोग। हाँ, तो देखिए ऐसा ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है और मैं तो ये कहूँगी कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ प्रशासन की पूरी लापरवाही थी। अब प्रशासन ने देखिए हमारे जिले में 80 वो एटा में 27 लोगों को मीडिया को बताया कि 27 लाशें गई, लेकिन आइए आइए आप जरा इधर आइए। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा आपसे? राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा? मेरी लड़की परेशान। हाँ, राहुल गांधी ने बताइए क्या कुछ कहा आपसे बातचीत? मुझसे नहीं भाई बात, मेरी भाई से भाई है बस बात। आपके कौन थे जिन मेरी मम्मी। आपकी मम्मी थी? हाँ, तो जब राहुल गांधी जब वहाँ बातचीत कर रहे थे, राहुल गांधी जब बातचीत कर रहे थे तो क्या कहा आपसे? राहुल गांधी ने क्या कहा? हाँ, राहुल गांधी ने क्या? नहीं आ रही, मुझे पे नहीं आ रही बात। तो यहाँ पर देखिए कई लोग हैं जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिंकू निगम, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ये भोले बाबा के प्रशंसक हैं, सेवादार हैं। क्या कहते हैं, कहाँ हैं भोले बाबा? जी एक्चुअली क्या है कि अभी जो मामला गर्म है बहुत, इसलिए बाबा अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाबा की कोई कमी न होने के कारण शायद लोगों के आक्रोश देख करके वो भयभीत हो गए होंगे, तो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। किसकी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? 121 लोगों की जान गई, किसकी गलती की वजह से? ये प्रशासन की कमी है सर। बाबा की क्यों नहीं गलती है? आयोजकों की क्यों नहीं गलती है? इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा जब आए उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। जो वहाँ पे आयोजक हैं उन आयोजक द्वारा परमिशन ली गई है, और जब परमिशन हमें 80,000 की, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं तो हमें ये अनुमान नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। 80,000 की हमारे पास परमिशन थी जो FIR में दर्ज कराई है, 80,000 की दिखाई गई है। आप थे वहाँ पे उस दिन? जी 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 आप थे वहाँ पे? जी 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 जी। तो क्या सेवादार जो थे वो तो पुलिस को अंदर घुसने भी नहीं दे रहे थे? सेवादार पुलिस को नहीं रोक रहे थे वो पुलिस ये को? बिल्कुल गलत है वहाँ पे। और जो सही कहानी है वो अभी किसी लोगों को मालूम भी नहीं है। सही कहानी बताइए। सही कहानी ये है कि वहाँ पे कुछ अन्य लोग आए थे और ये नहीं, जानकारी ये नहीं है कौन है, और उन्होंने मारपीट भी की थी और इसकी वीडियो भी शायद हमारे कुछ लोगों पे है इस संबंध में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, तो उन्होंने मारपीट भी की है। और सेवादार थे? आपकी ड्यूटी कहाँ? नहीं, मैं वहीं पे था, लेकिन सेवादार नहीं था मैं। जी जी, हम तो सत्संग सुनने के लिए गए थे। आप बाबा की गलती नहीं मानते हैं? नहीं, बाबा की गलती तो है ही नहीं है, इसमें प्रशासन की गलती है। 2 जुलाई को हादसा हुआ तो बाबा को आके परिजनों से यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए था कि जिन लोगों की मौत। लोगों में आक्रोश होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। आक्रोश कैसा, जब वो परमात्मा है, अपने आप को परमात्मा बोलते थे, वो कहते थे कि हम प्रलय ला सकते हैं। नहीं, देखो ऐसा है, भारत में जितने भी बाबा हैं ये सब कहते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री है, पर्ची निकालता है। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो भगवान हो गया भाई। एक हमें सही मार्ग नहीं कहते थे ना, वीडियो है इनका, वीडियो है इसका, वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया। जी जी, वीडियो है। नहीं, ऐसा इन्होंने कभी भगवान नहीं बताया, इन्होंने बताया है साकार, नारायण साकार विश्वहरि वही हैं। हम और आप सभी जितने भी अनुयायी हैं हमारे, वो एक मार्गदर्शन पर चलने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो बाबा जी हाँ बताइए। आप कौन है पहले? हाँ, मैं हाथरस का रहने वाला हूँ, बेबब नगर से। अभी सेवादार बाबा के? नहीं, मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहा हूँ हाथरस से। बात यह है कि आज हमारे जो देश में जो धार्मिक प्रथा वो चरम पर चल रही है, इन पर प्रहार होना चाहिए। प्रहार होना चाहिए। क्यों? पाखंडवाद, अंधविश्वास और अंधभक्ति ये देश के लिए नुकसानदायक है। जब तक शिक्षा को लोगों को जागृत नहीं किया जाएगा, इस देश का विकास नहीं हो सकता है। मैं राहुल गांधी से अपने इस यहाँ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो देश में आज जो जड़ें जो अंधविश्वास की और पाखंडवाद की लोगों के भीतर जमी हुई हैं, उनको दूर करना होगा और शिक्षा के लिए प्रेरित करना होगा, तभी इस देश का विकास होता है। क्योंकि वरना इस देश का विकास कभी नहीं होगा। ये मुख्य वजह है। यानी कि यहाँ पर जो भी जितने भी हादसे होते हैं, अब ये राजनीतिक माहौल है कि कोई आया 2 लाख दे गया, कोई आया 1 लाख दे गया, कोई आया। भाई किसी आदमी को आप वापस सोई ला सकते हो? 1 लाख देने से या 2 लाख देने से कोई आदमी वापस सोई आ सकता है? अरे मुख्य वजह देखो, आखिरकार ये हादसे होते क्यों हैं?
आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा सवाल ये है, मेरा नाम कुलदीप सिंह है मेरा नाम। मेरा सवाल ये है, अगर बाबा चमत्कारी था, विष्णु का अवतार बताता था, तो उसे पहले से आभास नहीं हुआ इस चीज का? अगर इतना ही चमत्कारी था तो उसे पहले से आभास होना था। अगर कोई बुजुर्ग खत्म होने वाला होता है, जैसे खत्म होने वाला होता है, उसे ये पता पड़ जाती है कि मुझे यमराज दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उस चमत्कारी बाबा को पहले से आभास नहीं हुआ इस चीज का? पहले से आवाज नहीं। ये बताइए कहाँ गए आप भी यहाँ पर लगातार बोल रहे थे। आप बताइए, बाबा ये भी कहते, अरे आइए, आप ये भी कह रहे थे, बाबा ने ये भी कहा था कि उनके चरणों का धूल लिया करिए, समेटा करिए। नहीं, बाबा ने ये कुछ नहीं है, ये लोगों की आस्था होती है तो लोग अपने आप ही भागते हैं। ये बाबा की कोई ऐसी वो नहीं है कि जो बाबा है कहाँ, क्यों नहीं मिले अभी तक? नहीं, बाबा ऐसा फरार क्यों चल रहे हैं? नहीं, ऐसा है, देखो बाबा अभी लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा होने के कारण वो बाबा अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने आएंगे जरूर। ये है सेवादार और ये है आम आदमी जो साफ तरीके से कह रहे हैं कि पाखंड वगैरह से लोगों को दूर रहना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट के बिंबाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हाथरस।